जय श्री राम। हर 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 महादेव। तोपुर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? तो केवल अपना वोट देने से नहीं खिलेगा। अपना वोट केवल देने से कमल नहीं खिलेगा। कमल खिलेगा तो एक एक कार्यकर्ता को नरेंद्र भाई मोदी और बाबूलाल मरांडी बनना होगा, तब यह कमल खिलेगा। और सभा जिसका अध्यक्षता कर रहे जिला के यशस्वी अध्यक्ष भाई सचिन रवानी जी, संचालन कर रहे बड़े भाई जिला के महामंत्री अभिनंदन भैया जी, रवि रवानी जी, आज के अतिथि हमारे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू युवाओं के लड़ाई लड़ने वाले ऐसे आदरणीय अमित मंडल जी, माननीय विधायक गोड्डा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे बड़े भाई हमारे मित्र आदरणीय राज परिवार जी, पूर्व प्रत्याशी हमारे भाई आदरणीय गंगा नारायण सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण और मधुपुर के विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष के साथ चल करके आए, हर बूथ से हमारे बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, पन्ना प्रमुख और इतनी संख्या तादाद में उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार और जोहार। और जो उम्र और रिश्ता में हमसे छोटे लोग हैं, मैं मां भगवती से उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। मधुपुर उपचुनाव के बाद यह दोबारा मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मधुपुर जगह भी खूबसूरत है, यहाँ की सपन जनता भी बहुत खूबसूरत है, दिल है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई खूबसूरत है तो यहाँ कमल फूल लहराने वाले हमारे कार्यकर्ता खूबसूरत है। मैं तहे दिल से आप लोगों को बधाई और शुक्रिया इसके लिए देना चाहता हूं। यह मधुपुर के उपचुनाव में हम लोगों ने अपना एक विधायक को खोने का काम किया जो आज भी कोमा में है। मधुपुर आने के बाद जो आपका प्यार मिला है यह अद्भुत है, और मैं आपने के साथ जो कार्यकर्ता के चेहरे पर देखने का काम कर रहा था, मैं जो जनता के चेहरे पर देखने का काम कर रहा था, तो आपकी आंखें बता रही थी यह बार मधुपुर के जनता और मधुपुर के कार्यकर्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। ये आपके आंखें और ये आपके चेहरे बताने के लिए काफी। लेकिन यह सरकार क्यों बदलनी चाहिए? यह परिवर्तन क्यों होना चाहिए? यह परिवर्तन केवल भाजपा के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह परिवर्तन झारखंड के माटी, बेटी, रोटी और 3.5 करोड़ जनता के लिए होना चाहिए, जिसके उद्देश्य से आज यह झारखंड का निर्माण हुआ। यह हेमंत सोरेन की सरकार उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही। स्वर्ग में विराजमान श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया, झारखंड के लिए सपना देखा, लेकिन झारखंड आज पिछले 5 सालों में ऐसे लोगों के हाथ में है जो केवल परिवार के लिए जीता है, जो केवल पति पत्नी और बच्चों के पार्टी बनकर के अपने परिवार के तिजोरी भरने का काम कर रहा है, 3.5 करोड़ जनता को देखने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए आज परिवर्तन होना जरूरी। हेमंत सोरेन जी ने कहा था 25 रुपया पेट्रोल और डीजल आप लोगों को सस्ता मिलेगा। किसी को मिला क्या? मिला? किसी को नहीं मिला। हरा कार्ड पर किसी को राशन मिला? भाजपा की सरकार थी, बालू आपका 500 रुपए से 1000 रुपए ट्रैक्टर मिलता था। आज आपका बालू कैसे है? कैसे है? 3000 रुपए ट्रैक्टर हो गया।
बालू लेने नदी में गया हो, दोनों का फोन एक साथ थाना में जाए। बड़ा बाबू यहाँ बालू लोड हो रहा है, बड़ा बाबू यहाँ बैंक में डकैती हो रहा है, बड़ा बाबू बैंक के डकैत को छोड़ देगा और बालू के ट्रैक्टर वाला के पकड़ लेगा। यह हेमंत सोरेन के सरकार में हो रहा है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं। बालू को सोना बना दिया इसने, गरीब का बालू गरीब से छीन लिया, अपना वाटा बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। एक मुट्ठा बालू हम अपने नदी से लेने जाते हैं तो हम चोर हो जाते हैं। और चोर बनाने वाला कौन है? जो बाहर से पदाधिकारी आया है, घर के लोग को चोर बना दे रहा है। यह शासन हेमंत सरकार ने लाने का काम किया। 2019-20 में ऑनलाइन जमीन का कागज हुआ, बहुत सारा खाता पलट उलट पलट हो गया, उसका खाता उस पर चढ़ गया, उसका पलट उस पर चढ़ गया। चले जाइए अंचल में आप सुधरवाने। सीओ कर्मचारी सीआई आपका चेहरा नहीं देखता है, आपका पाकिट देखता है कि इसका पाकिट में पैसा है कि नहीं, तब आपका खाता पलट सुधार हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग देखते। मोटरसाइकिल को रोक रोक करके ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग आतंकवादी हो गए हैं। उनसे हजारों रुपया वसूलने का काम यह हेमंत सोरेन सरकार ने हेलमेट के नाम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर करने का काम कर रहा है। यह चीज आपसे छुपा हुआ नहीं, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। आज ब्लॉक में मनरेगा में 65% कमीशन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताइए हमको। अबुआ आवास आया था, कितना बबुआ लोग लिया बताइए हमको। अबुआ आवास में 30,000 हेमंत सोरेन के बबुआ लोग को पहले दीजिए, तब अबुआ आवास पाइए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह सरकार लूटने के लिए बैठी है कि जनता को बचाने के लिए बैठी है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। इसलिए आज परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए अभी चेंज कर दिया बांग्लादेशी घुसपैठियों ने। हमारी माटी, बेटी, रोटी तीनों पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। मधुपुर भी इससे अछूता नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये संथाल परगना के जो 18 विधानसभा है, इसमें कई ऐसे विधानसभा है जो डेमोग्राफी चेंज होने के बाद हमारे हाथों से निकल गया है। अब शायद ही वहां कभी कोई हिंदू विधायक बने, ऐसी स्थिति हो गई है। आप चले जाइए पाकुड़ विधानसभा में अब कोई भी हिंदू विधायक नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां का डेमोग्राफी चेंज कर दिया लोगों ने। दूसरा डेमोग्राफी आपके बगल में जामताड़ा में चेंज हो गया, और तीसरा डेमोग्राफी कई तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसका नाम हमारा मधुपुर है। मेरे भाइयों, मधुपुर को बचा लो, भाजपा का कमल खिला दो, नहीं तो यहां भी आने वाला समय में कोई हिंदू विधायक नहीं बन पाएगा। यह मैं आप लोगों से कहने और निवेदन करके आ रहा हूं। यह तुष्टीकरण की प्रकाशा हेमंत सोरेन की सरकार ने कैसे कैसे किया, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए, यही संथाल की बेटी अंकिता को शाहरुख ने पेट्रोल डाल करके मारने का काम किया, जो अंकिता से भी बड़ा विभत्स घटना हमारा संथाल परगना में हुआ। याद कीजिए, पाकुड़ में पहाड़िया जाति के बेटी को 50 टुकड़ों में काट दिया गया। आज तक ऐसा घटना पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और जो आंकड़े बताते हैं कि ये 5 साल के दरमियान 6,000 से अधिक दुष्कर्म और बलात्कार की घटना अगर कहीं घटी है देश में सबसे अधिक, तो उस प्रदेश का नाम झारखंड प्रदेश है। इसलिए जहां हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, जहां हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, यह सरकार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाना चाहिए कि रहना चाहिए? इज्जत से बड़ा कोई चीज है क्या? बेटी बहन से बड़ा कोई चीज है क्या? मां बहन से बड़ा कोई चीज है क्या? जब मां बहन को सुरक्षा यह सरकार नहीं दे सकती,
तो यह सरकार को एक मिनट भी सत्ता पर रहने का जरूरत नहीं है। और मैं जो परिवर्तन का लहर देख रहा हूं पूरे संसार में घूम करके यह कह सकता हूं कि आने वाला समय में आज रात को ईवीएम लगा दिया जाए तो मधुपुर के जनता आज रात को परिवर्तन करके अपना विधायक चुन लेगा और हफीजुल को जमानत जब्त कर देगा। ऐसा मुझे आप लोगों को देख करके भरोसा है। यह जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए ये लोग हफीजुल जब से आपका मंत्री बना है, हम तो कहेंगे लाज परिवार जी से और गंगा नारायण भैया से और जिला अध्यक्ष जी से कि आप एक आरटीआई डालिए और अपने जिला के अधिकारी से पूछिए कि हफीजुल के मंत्री बनने के बाद कितना कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहा है कि ये हिंदुस्तान का घेराबंदी कर रहा है। ऐसा कब्रिस्तान के घेराबंदी हफीजुल के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बताना बराबर जीएम लैंड को घेराबंदी करके श्मशान और ये कब्रिस्तान घोषित किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अपने इलाके में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा बड़ा 5 एकड़ 10 एकड़ का कब्रिस्तान घेराबंदी। मैं पूछना चाहता हूं आज परिवर्तन यात्रा में हेमंत सोरेन जी से और यहां के मंत्री हफीजुल अंसारी से, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको केवल मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, आपको हिंदू लोगों ने भी कुछ वोट दिया होगा। आप कब्रिस्तान के घेराबंदी कर रहे हो, बताओ 5 साल में एक भी श्मशान का घेराबंदी आपने करने का काम किया हुआ? आप लोगों के यहां कहीं कोई हिंदू का श्मशान हुआ? नहीं हुआ। कब्रिस्तान का घेराबंदी करने वाला या तुष्टीकरण वाली सरकार ये जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? कौन भेजेगा? आप लोग भेजेंगे। एक तुष्टीकरण का और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। भाजपा के 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी बच्चों के स्कूल का ड्रेस का रंग भगवा नहीं हुआ। हेमंत की सरकार आई, स्कूल के बच्चों का रंग बदल करके हरा करने का काम किया, हरा कर दिया। अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? अच्छा रंग लगता है हरा रंग? अरे छोटा छोटा बचपन पर तो समझ में आ जाता है, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जो बेटी बहन भाई 8वां 9वां 10वां में चला गया है उसको देखते हैं जब स्कूल से आते हुए तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल में पढ़ करके नहीं मदरसा में पढ़ के निकल रहा है। लगता है कि नहीं लगता है? यह प्रकाष्ठा है तुष्टीकरण का कि अपने झंडा का रंग का, पाकिस्तान के झंडे का रंग का हमारे बच्चों को पोशाक पहनाने का इन्होंने काम किया। मेरे हिंदू भाइयों, उठो, जागो और यह तुष्टीकरण की सरकार को नेक्स्ट नाबूद कर दो। यह मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, यह मैं आपसे विनती करने आया। और बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भानु प्रताप शाही प्रदेश का उपाध्यक्ष है। मैं बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से आपको विश्वास के साथ आज कह करके जा रहा हूं कि जिस दिन भाजपा का सरकार शपथ लेगा, पहला कैबिनेट में हरा पोशाक को बंद कर दिया जाएगा। यह मैं गारंटी के साथ आप लोगों को देखना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा मधुपुर उपचुनाव, एक नारा मैंने दिया था, याद है कि भुला गए आप? याद है क्या? अली की बजरंग बली, याद है ना? वो याद रखना। ये जब तक बजरंग बली भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पर आकर के झारखंड का नवनिर्माण नहीं कर देते, ये हरा झंडा वालों से
झारखंड का भला होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। ये लौके टीवी आई है, बताएंगी कि बगल में ममता जी के सरकार में क्या क्या हो रहा है, तब आपका शायद आंख खुलेगा कि क्या क्या हो रहा है। मैं एक दो बात कह करके अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। देखिए, आने वाला 1 से 1.5 महीना में जो चुनाव होने वाला है, अब बार अगर भाजपा की सरकार झारखंड में नहीं आई तो फिर आप यह मान करके चलिए कि आप लोग झारखंड में नहीं बांग्लादेश में रहने के लिए तैयार हो जाइए। यह बात मैं आप लोगों को करने आया हूं। यह बात में जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, मेरे भाजपा के भाइयों और मेरे सनातन धर्म के भाइयों, इनका संख्या बढ़ेगा, संविधान खतरे में आएगा और शरीयत लागू होते जाएगा। इसलिए भाजपा को लाना है, संविधान को बचाना है। यह मैं आप लोगों से कहने आया हूं, यह मैं आप लोगों से आग्रह करने आया। बहुत कुछ नहीं कहना है, परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं। हमारे विधायक जी ने आपको शपथ दिलाने का काम किया है, वो शपथ पर हम लोगों को अडिग रहना है। कमल का निशान हमारा प्रत्याशी है, कमल का निशान हमारा जीतेगा और यहां से हमारा विधायक जीतेगा तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी का कलेजा 58 इंच का होगा। यह मैं आप लोगों को कहने आया। मोदी जी का कलेजा 58 इंच का करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? कितना लोग करना चाहते हैं मन से? एक वो जो हाथ उठाया है वो आधा मन से करना चाहिए। एक वो जो अभी वो हाथ उठाया है वो ललटेन छापते हैं। आप लोगों ने मोदी जी को यहां हाथ उठा करके विश्वास दिलाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? तो केवल अपना वोट देने से नहीं खिलेगा, अपना वोट केवल देने से कमल नहीं खिलेगा। कमल खिलेगा तो एक एक कार्यकर्ता को नरेंद्र भाई मोदी और बाबूलाल मरांडी बनना होगा, तब यह कमल खिलेगा। और आप लोग यह बन करके दिखाने का काम कीजिए। यह आग्रह और निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। बचा हुआ 45 दिन का समय परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। रात के नींद को त्याग दीजिए, दोपहर के भोजन को त्याग दीजिए और एक ही संकल्प लीजिए कि हमें भाजपा को जिताना है, हमें भाजपा को लाना है। नहीं तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया सरकार हमारी आबरू लूट लेगी। जगह जमीन के साथ साथ हम झारखंड में रहने के लायक नहीं रहेंगे। और बगल में जो जामताड़ा और आपका मधुपुर का कॉम्बिनेशन है, मधुपुर और जामताड़ा के कॉम्बिनेशन का रीढ़ भी हम लोगों को तोड़ना है। तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? मधुपुर और जामताड़ा के रीढ़ को भी तोड़ना है, क्योंकि आने वाला समय में सारे हिंदू को जगना होगा। और खास करके चुनाव में वोटर लिस्ट में अगर हमारे बाबा दादा परपाजा बाबा का नाम है, दादी का नाम है, स्वर्ग में चली गई, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, वोट के दिन मुर्दा हिंदू भी जग जाना चाहिए। यह मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, यह मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। क्योंकि हम लोगों को जाना है, ये बातें बहुत सारे हुई है और परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं। आप लोगों ने विश्वास दिलाया है, यहां परिवर्तन होगा। पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करते हुए मैं चाहूंगा कि विजय का संकल्प के साथ दोनों मुट्ठी भीजिए, दोनों मुट्ठी विजय का संकल्प का प्रतिज्ञा हाथ में हो और मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए कि आपका आवाज मधुपुर से अयोध्या तक पहुंचना चाहिए।
जय